वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राई। नॉर्मली हम चिकन फ्राई जब बनाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो ये चिकन फ्राई बिल्कुल सख्त नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी होगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 600 ग्राम, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच। ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन है। इसमें हमें इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रखना होगा। इससे चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और फ्राई करते समय भी हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा। अब इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं और अपनी सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने डाला है इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, अच्छा कलर देगा ये, दरदरी कुटी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, चिकन मसाला 1 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसकी जगह आप कसूरी मेथी भुनी हुई, आप चाहें तो कुछ मसालों को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये सारे मसाले ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट एकदम अलग ही आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ग्राम फ्लोर या फिर बेसन 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और फिर वो उखड़ने लग जाती है तो और उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता। और हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है। दही 2 बड़े चम्मच। इन सब को अच्छे से हमें मिलाना है जिससे अच्छे से एक कोटिंग आ जाए, लेकिन कोटिंग का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटी कोटिंग कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चिकन हार्ड हो जाता है। दूसरा, जब आप उसे फ्राई करेंगे तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल पतली कोटिंग रखी है। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, टेंडर भी होता है। मैंने इसे मैरिनेशन में 4 घंटे के लिए रखा है। आप 2 घंटे के लिए भी रख ले सकते हैं, लेकिन आप इसे जितना देर रखेंगे मैरिनेशन में उतना ज़्यादा ये अच्छा तैयार होता है। कई लोग मैरिनेशन का टाइम नॉर्मली आधे घंटे में या 15 मिनट में भी फ्राई करते हैं, बट उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। आप बनाएंगे तो खुद ही जान जाएंगे। इसे हमें फ्राई करना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पहले जब मैंने इसे डाला है तो फ्लेम बिल्कुल हाई है। एक बार में हम इसे 3 से 4 पीस ही डालना है, क्योंकि मैंने जो पीसेस लिए हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप छोटे पीसेस डाल रहे हैं तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं, बट 8-10 ऐसे करके नहीं डालना है, नहीं तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से नीचे आएगा और फिर वो चिकन के जो लेयर है वो निकलने स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक भी लेयर, एक भी कुछ नहीं झड़ा है इसमें से, तो बहुत ही अच्छा इस तरीके से तैयार होता है। हम बीच में 1 से 2 बार इसे फ्लिप करेंगे और इसे इसी तरीके से कुक करते रहेंगे। ना हमें फ्लेम को ऊपर करना है ना नीचे करना है, मीडियम पे ही रखना है। 10 मिनट के बाद ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसे डबल फ्राई नहीं करने वाली हूँ। एक ही बार में हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका था। आप इसे सर्व करने से पहले भी एक बार फ्राई करके खाएंगे तो ये बिल्कुल बाहर के जैसे लगता है। और जब आप नेक्स्ट बैच डालते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ऑयल को फिर से गर्म करें, उसके बाद ही डालें। ये ना कि आप पहले बैच निकालें और तुरंत अपना सेकेंड बैच भी डाल दें। उससे क्या होता है, ऑयल का टेम्परेचर नीचे रहता है और जब डालते हैं तो फिर वो पपड़ी की तरह जो उसकी कोटिंग होती है वो निकलने लग जाती है। तो इसी तरीके से बस हमें बनाना है और हमारे चिकन फ्राई बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला है तेल में। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिकन फ्राई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। आप इसे अपनी फेवरेट सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉर्थ ईस्ट किचन। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।